दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम वॉल्यूम 2 करेंगे। ठीक है। और देखेंगे आप लोग कितना इसको कर लेते हो। ठीक है। देखिए, वॉल्यूम 1 मैंने डाल दिया है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। वॉल्यूम 2 की बात करते हैं। आपको टेस्ट देना है, इसमें मैथ रीजनिंग सारी प्रॉपर चीजें आपको प्रॉपरली बेसिक मिल रही हैं। देखिए, मॉर्निंग में आपको मैथ की क्लासेस मिल रही हैं। यदि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो वो भी बता दीजिए। हम 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पर डे डाल रहे हैं। आप लोग उसे देखिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ जीएस से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। जीके तो हम पढ़ा ही रहे हैं, साइंस के भी क्वेश्चन आपको डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भूगोल के भी आपको डाल रहे हैं, पॉलिटी के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जो बीपीएससी में पिछले वर्ष पूछा हुआ है ना, उसके सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है। ये मार्केट में आई हुई बुक है, एजुटेरिया के हैं, घटना चक्र के, यूथ कंपटीशन के सारे मॉडल पेपर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आइए हम आज का यूथ कंपटीशन का मॉडल पेपर नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें आप कितना सही कर ले जाते हो। अपने स्टडी को चेक कीजिए कि आप अभी कितना प्रिपेयर हो। ठीक है। देखिए, 51 से इसका क्वेश्चन है, स्टार्ट है। आपको देखना है, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है। ये ताम पाषाण काल में जॉर्वे कल्चर की संस्कृत थी। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? एम एन देश पांडे ने। इसकी खोज किसने की थी? एम एन देश पांडे ने। देश पांडे ने इसकी खोज की थी। ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। अगला है, प्रारंभ में राजगिरी जो आधुनिक देश के राजगिरी का प्राकृतिक नाम है, जो मगध की राजधानी थी। तो ये कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक। राजगिरी कहाँ पे? बिहार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रजिया पहली भारतीय मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये गुलाम वंश या मुगलों वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का नाम आप सुने होंगे। इल्तुतमिश के पश्चात उसकी पुत्री रजिया सुल्तान मुस्लिम शासिका बनी थी, जो 1236 से 1240 के बीच थी। ठीक है। और ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पे तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी। इसकी ये योजना असफल हो गई थी। ये चांदी सोनों को संरक्षित करना चाहता था, जिसकी जगह वो तांबे के सिक्के लेके आया। लेकिन तांबे के सिक्के मार्केट में आने के बाद बहुत सारे नकली तांबे के सिक्के वहां के लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। जिससे उसे तांबे के सिक्के लेके वापस चांदी के सिक्के देने पड़े, जिससे उसका खजाना खाली हो गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे का अभिकल्पित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? नहीं का पूछा है। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। बंगाल का विभाजन, ये तो 1905 में हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, बिल्कुल, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग कांड का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन वहां जनरल डायर ने आपके लिए वो गोली चलवा दी थी। माउंटेन ट्रांसपोर्ट सुधार की घोषणा, ये भी 1919 की ही घटना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोषी ब्रिटिश सेना किस जनरल डायर था। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। कानपुर
उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम इधर क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है नडाल इंडियन कांग्रेस। नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो ये सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, महात्मा गांधी। नडाल इंडियन कांग्रेस के 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो मिल मजदूरों का हड़ताल अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट। अगला है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? पश्चिमी बिंदु का गौरमोता, गौरमोता नाम है। ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ेगा गुजरात, कच्छ में। ठीक है, गुजरात में, कच्छ में पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ में पड़ेगा। इंडिया इंदिरा कॉल या दक्षिणी पॉइंट आपने सुना होगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, वहां पे है। और दक्षिण बिंदु केप कोमोरियन जो कन्याकुमारी है, जो यदि पूछे कि उससे भूमि से, तब आप उसको लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? 1869 ईस्वी में किसने एक नए शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया था, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है? तो ये किसने किया था? यूजीन ओडुमो, आर्थर टेस्ली, अस्टन हेकले। तो ये ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, अस्टन हेकले। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, परफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को हुई ईरान का एक शहर है रामसर शहर ना, तो 2 फरवरी 1971 को एक संधि हुई थी आर्द्र भूमि को लेके ईरान के रामसर शहर में। ईरान का एक रामसर शहर है, वहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चिपको नारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? ये चिपको आंदोलन का बात हो रहा है। तो 67 का बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आर्द्र भूमि और उसके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस नहीं पे गौर कीजिएगा दोस्तों। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकेल झील। ये सही नहीं है। ठीक है, यही सही नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। दीपोर झील कहाँ पे है? तो असम में, ये सही है। रोपड़ झील कहाँ पे है? तो पंजाब में है। सांबर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक है, हरिकेन झील जो है ना, ये केरल की नहीं है, पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है, ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर, अगला को कह रहा है 69, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र का वर्तमान में चल रहे से खतरा है, डैश से खतरा है। तो ऑप्शन नंबर ए, किससे? डोलोमाइट खनन से खतरा है। रंगथिम्बू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला, देखिए दोस्तों हम लोग 71 क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह कौन सा अधिनियम था जिससे भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1857। आपको पता होगा 1857 में भारत की क्रांति हुई थी।
उसके बाद ही ये अधिनियम आया था, उसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिक्स से हमारा क्वेश्चन अगला आ गया है 72 नंबर। क्या कह रहा है, संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो अंगीकृत कब किया था? तो ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आते हैं 73। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो सिंधी तो है, नेपाली भी है, संथाली भी, भोजपुरी नहीं है। आपको पता है 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा ए, अनुच्छेद 14। ठीक, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रस्तुत करता है, प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होंगे? तो 75 का सी, अनुच्छेद 129 में ये बात कही गई है। आइए 76 पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है? तो ये हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी। आप लगा सकते हैं नागरिकता, आप जानते हैं 5 से लेके 11 के अनुच्छेद में भाग 2 में बात की गई है, बाकी ये सब तो मौलिक अधिकार के पार्ट है, आप इससे भी लगा सकते हैं। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? राज्यसभा की बात किया गया है दोस्तों। राज्यसभा तो आपको पता होना चाहिए कि 30 वर्ष में राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, तो प्रधानमंत्री भी 30 ही साल का हो। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीपी मालावंकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जीबी मालवंकर। 79, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। ठीक है, हर 2 साल पे 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 को लागू होने से पहले भाग 3 असंगत तो सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13, अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवृत्ति का अस्थायी मात्रक क्या है? साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आवृत्ति के होते हैं हर्ट्ज। ठीक है, ये हर्ट्ज जो है आवृत्ति के होते हैं। ओम आपको पता होना चाहिए, ओम किसका होता है? विद्युत प्रतिरोध का। ये होता है विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है, ये विद्युत प्रतिरोध का होता है। ठीक है, वोल्ट आपका विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है। ठीक, और जूल आपका होता है कार्य या ऊर्जा। कार्य ऊर्जा दोनों का होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्टि धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा हो। ठीक है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा हो। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 82 का सी, अमीटर। ठीक है, एमीटर है ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर का किया जाता है, ओम मीटर का। ठीक है, अब मीटर से किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा नापा जाता है। ठीक है, ओम मीटर की मैं बात करूं तो ये आपका विद्युत प्रतिरोध हो गया। फिर उसके बाद हम वोल्ट मीटर की बात करें तो इससे आपका नापा जाता है विभवांतर। वोल्ट मीटर से आपका नापा जाता है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर।
और लेक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान तो क्या है, दौरान क्या होगा, गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, उसका संवेग स्थिर रहेगा, उसके वेग ऊर्ध्व घटक स्थिर रहेंगे, उसके वेग क्षैतिज घटक स्थिर रहेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब देखिए अगला क्या कर रहे हैं, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है 212 दो 150 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड, 250 सेंटीग्रेड। तो 85 चला जाएगा बी, 100 सेंटी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। उपधातु है तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड निम्न कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी से टकराया था। तो ये किससे टकराए थे, तो 87 को हो जाएगा डी, अल्फा किरणों को। ठीक है। लोहा एक से लोहा बी निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो 88 का हो जाएगा बी, अपचयन कहा जाता है, अपचयन। ठीक है, अपचयन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, धातु का होता है तो 89 का ऑप्शन नंबर 89 का क्षारी। ठीक है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारी। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। प्रतिक्रियाशील है तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, श्वेत फास्फोरस। कीटों द्वारा मनुष्यों और पर्यावरण अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखो, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण, अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। ठीक है। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है। तो सही कौन सा हो जाएगा, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है। तो किस प्रकार का उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक, वसा उत्तक संयोजी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा कार्बोहाइड्रेट का सेवन के जोखिम को कम करता है। जोखिम को कम करता है। ठीक है। तो आइए नए स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। 94 क्वेश्चन हमारा है, तो ऑप्शन नंबर है बी, हृदय। ठीक है। हृदय कहते हैं, हृदय रोग। ठीक है। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, टर्नल संरक्षण का, टर्नल संरक्षण का। किसी व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, तो 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है अस्टन मेयर को, अनस्टन मेयर को। ठीक है, अनस्टन मेयर को। अगला क्वेश्चन, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, संघ नीडेरेरा। ठीक है, नीडेरेरिया, नीडेरेरिया। टिड्डा के कान उसके पर स्थित होते हैं। टिड्डा के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 98 का डी चला जाएगा, पेट, पेट पर स्थित होते हैं। ठीक है। मानव, देखिए मानव तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीजेस या पेंटेन में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन एक प्राथमिक कार्य, हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या है,
तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन का होता है ऑक्सीजन का वहन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाता है। ठीक है, मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी। लेसल पुत्र किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पुत्र किस तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड का है, नागालैंड का ऑप्शन नंबर। पंडित भीमसेन गुराचार्य दोषी डैश के एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के। मेखला चादर राज्य, देखा, मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है, तो ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा, असम का। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, बी चला जाएगा। काबुलीवाला के प्रसिद्ध लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1954 को आरंभ किया था, मतलब 1994। आइए, सबसे पहले किसे मिला था? आपको पता होना चाहिए किसे मिला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे आपके। ठीक है, 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों का नाम कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमने मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय? तो ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 नंबर के क्वेश्चन। रुकिए, थोड़ा सा मैं कट रहा है, मैं थोड़ा सा इधर कर दूं स्लाइड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह का संबंध है? तो 108 का बी नंबर हो जाएगा, हॉकी से। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 109 नंबर का हो जाएगा सी, 1934 में किया गया था भारतीय बैडमिंटन संघ। ठीक है, निम्नलिखित में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है? तो आपको जिला का नाम पूछा है, तो जिले का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जिले में। ठीक है, नर्मदा जिले में। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे की थी, ऑप्शन नंबर ए जाए। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। ठीक है, छोटा नागपुर। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य डांस क्या है? तो गरबा तो गुजरात का, बिहू असम का है, विदेशिया भी असम का है, बाउल हो जाएगा। 13 का विदेशिया ही होगा दोस्तों, विदेशिया ही है। ठीक है, विदेशिया ही है आपका बिहार का लोक नृत्य। ठीक है, ये भोजपुर क्षेत्र में बोला जाता है, भोजपुर क्षेत्र में। ठीक है, भोजपुर क्षेत्र में बोला जाए। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से किसका होता था? तो ए का होता था, इंडियन नेशन का होता था। बिहार के औद्योगिक वृत्ति सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वृत्ति संस्था थी? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य वित्त निगम। ठीक है, अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? तो ये बना है फिनलैंड। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिनलैंड। 17 जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया था, तो ये कौन है? तो ये है आलिया मीर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? तो राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की
का व्यक्त की है, तो 19 का बी हो जाएगा शुक्र ग्रह पे। ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड फायर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम में सबसे प्रदूषित शहर है, तो किस नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर सी, चौथे नंबर पे है। ठीक है। तो ये 120 क्वेश्चन थे यूथ कंपटीशन के, 51 से 120 नंबर। इसका मैथ और रीजनिंग 25 मैथ और 25 रीजनिंग आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अच्छे से तैयारी करने के लिए A2 अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।